का समय की बात है। एक छोटे से गांव में 4 भाई बहन रहते थे, हर्ष, हर्षिता, जियांश और राशि। वे चारों सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। भले ही वे सब एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनके बीच एक खास बात थी, उन्हें साहसिक यात्राओं का बहुत शौक था। हर्ष सबसे बड़ा और सबसे बहादुर था। उसे अपने घर के पास जंगल में घूमने का बहुत शौक था। हर्षिता, जो दूसरे नंबर पे थी, बहुत होशियार थी और पहेलियां हल करने में माहिर थी। जियांश, जो तीसरे नंबर पर था, बहुत मस्तीखोर था और हमेशा सबको हंसा देता था। राशि, जो सबसे छोटी थी, बहुत जिज्ञासु थी और उसका दिल बहुत बड़ा था, हमेशा दूसरों का ध्यान रखने वाली। एक धूप भरी दोपहर, जब वे सभी बगीचे में खेल रहे थे, राशि ने जमीन में कुछ चमकदार चीज देखी। वो एक सुनहरा चाबी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने उसे उठा लिया। देखो मैंने क्या पाया, उसने अपने भाई बहनों को चिल्लाकर बताया। हर्ष, हर्षिता और जियांश तुरंत उसके पास आए और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। तुम्हें लगता है ये कहाँ जाएगी? हर्ष ने कहा। मैंने कभी ऐसी चाबी नहीं देखी। मुझे लगता है ये किसी खजाने के लिए है, जियांश ने खुशी से कहा, कूदते हुए। हर्षिता, जो हमेशा सोच समझकर काम करती थी, चाबी को ध्यान से देखने लगी। ये किसी खास चीज के लिए लगती है। हमें पता करना चाहिए कि ये कहाँ फिट होती है। सभी ने बिना वक्त गवाए चाबी के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे अपने बगीचे में घूमते हुए पास के जंगल में गए और वहां एक पुरानी पत्थर की दरवाजा देखा, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस दरवाजे पर एक अजीब लॉक था, जो ठीक वैसा ही था जैसा चाबी का आकार था। ये तो वही है, हर्ष ने कहा और राशि उत्सुकता से चाबी हाथ में लेकर आगे बढ़ी। जैसे ही चाबी घुमाई, दरवाजा चरचराता हुआ खुला और उनके सामने एक अद्भुत रास्ता दिखाई दिया, जो एक जादुई जंगल की ओर जा रहा था। वहां चमकते हुए मशरूम, स्पार्कलिंग नदियां और हर रंग के तितलियां उड़ती हुई दिख रही थीं। वाह, हर्षिता ने हैरान होकर कहा, यह जगह तो जादुई है। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर गए, उन्हें यहाँ की पेड़ पौधे रहस्यमयी बातें करते हुए महसूस हो रहे थे और हवा में दूर दराज से संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन जल्द ही उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़ा पत्थर था जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जो उनके रास्ते को रोक रही थी। उस पहेली में लिखा था, मैं एक पंख की तरह हल्का हूं, फिर भी सबसे मजबूत आदमी मुझे ज्यादा देर तक नहीं थाम सकता। मैं क्या हूं? जियांश ने सिर खुजाते हुए कहा, हम, पंख की तरह हल्का? मुझे मुझे पता है, ये तो सांस है। हर्षिता मुस्कुराई। तुम सही हो जियांश, उसने पत्थर को उत्तर बताया और आश्चर्यजनक रूप से पत्थर हट गया, रास्ता खुल गया। अब वे और भी उत्साहित और गर्वित महसूस कर रहे थे। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए और भी अद्भुत चीजें पाते गए। उन्होंने बात करने वाले जानवरों से मुलाकात की, इंद्रधनुष के बने पुलों को पार किया और एक जादुई पेड़ पाया, जिसके फल से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा था, उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी साहसिक यात्रा के अंत के पास पहुंच रहे थे। वे एक खूबसूरत क्रिस्टल जैसी साफ झील तक पहुंचे और झील के बीच एक द्वीप पर एक खजाने का संदूक रखा था। वह संदूक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। चारों भाई बहन मिलकर संदूक खोलते हैं। अंदर 4 चमकते हुए रत्न थे, एक हर एक के लिए। हर्ष का रत्न एक तारे जैसा था, हर्षिता का एक पहेली के टुकड़े जैसा, जियांश का एक हंसी के चेहरे जैसा और राशि का एक दिल के आकार जैसा था। इन रत्नों ने उन्हें खास शक्तियां दी। हर्ष अब जानवरों से बात कर सकता था, हर्षिता किसी भी समस्या को हल कर सकती थी, जियांश अपनी हंसी से किसी को भी खुश कर सकता था और राशि हर जगह प्यार और दया फैला सकती थी। चारों भाई बहन ने यह महसूस किया कि असली खजाना सोने या चांदी में नहीं था, बल्कि यह उनके बीच का रिश्ता और उनकी साझा साहसिक यात्राओं में था। और फिर वे घर वापस लौट आए और अगली साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो गए, ये जानते हुए कि उनकी यात्रा चाहे जैसे भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। समाप्त।